हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिबरल एंड नियो लिबरल अप्रोच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो लिबरल अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका रूट है डेवलपमेंट ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थियरी में 17th सेंचुरी में। सो इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न लिबरल स्टेट। और जो लिबरल ट्रेडिशन है वो कैसे लेते हैं इसको, जो ह्यूमन नेचर है उसको एक पॉजिटिव व्यू में लेते हैं। एंड जब मिड 20th सेंचुरी था तो उसमें क्या हुआ करता था, जो इंटरनेशनल रिलेशन के कोई स्कॉलर्स नहीं होते थे, लेकिन पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और पीपल जो इंटरेस्टेड है इंटरनेशनल अफेयर्स में वो हुआ करते थे। जैसे कि जॉन लॉक है, वो जो एक फर्स्ट लिबरल थिंकर है 17th सेंचुरी के। सो ही सॉ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, then liberals are generally of the view that the period since the late 17th century constitute a historical watershed during which a multifaceted progress of modernization has introduced or enhanced the possibility of dramatic improvement in the moral character and material वेलबींग ऑफ ह्यूमन काइंड। सो गाइस, जो लिबरल अप्रोच है वो क्या कहता है कि जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअल के लिबर्टी के ऊपर रहना चाहिए, ना कि स्टेट के, ना कि गवर्नमेंट के, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जो मेन एम है वो इंडिविजुअल के ऊपर रहना चाहिए। वो पहले इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए स्टेट आता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है। ओके, तो ये एक बेसिक थिंग है लिबरल अप्रोच की। Then in other words, the liberal argue that the process of modernization unleashed by the scientific revolution led to improved technologies, which in turn made it possible to devise more efficient ways. So guys, it is not that important. And जो एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है जो जेरेमी बेंथम ने दिया है वो है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। किसका ज़्यादा हैप्पीनेस होगा, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना ज़्यादा हैप्पीनेस होगा। देन अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ लिबरल अप्रोच। तो कुछ अजम्पशंस है लिबरल अप्रोच की, जैसे कि पहला, इंडिविजुअल्स आर द प्राइमरी इंटरनेशनल एक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके लिए इंडिविजुअल प्राइमरी इंटरनेशनल एक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए इंडिविजुअल है। देन सेकेंड वन इज स्टेट्स इंटरेस्ट आर डायनेमिक एंड आर बोथ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। और जो स्टेट इंटरेस्ट है वो डायनेमिक है और सेल्फ रिगार्डिंग भी है और अदर रिगार्डिंग भी है। देन थर्ड वन इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट इंटरेस्ट आर शेप्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंडीशन। तो इंडिविजुअल और स्टेट इंटरेस्ट को शेप किया है एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंडीशन में। देन म्यूचुअल इंटरेस्ट कैन सस्टेन कोऑपरेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। और जो दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जैसे कि स्टेट का और इंडिविजुअल का, उससे क्या हो सकता है, वो एक कोऑपरेशन इंटरनेशनल सिस्टम में ला सकता है। देन फिर आता है नियो लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अभी हमने पढ़ा लिबरल अप्रोच, अब हम पढ़ेंगे नियो लिबरल अप्रोच। सो व्हाट डिस्टिंग्विशेस द नियो लिबरल फ्रॉम द ट्रेडिशनल लिबरल स्कॉलर्स। तो कौन सी चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करता है लिबरल को और नियो लिबरल को। डू द नियो लिबरल्स, so these are some of the questions. So the most important distinguishing feature of the neoliberal is their declining confidence in human progress. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है कि जो नियो लिबरल्स है उनका जो एक कॉन्फिडेंस है ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अनलाइक द ट्रेडिशनल लिबरल्स, द नियो लिबरल्स आर फार लेस ऑप्टिमिस्टिक अबाउट प्रोग्रेस एंड कॉपरेशन। तो जो न्यू लिबरल्स है वो फार लेस ऑप्टिमिस्टिक है, तो मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ज़्यादा अबाउट प्रोग्रेस एंड कॉपरेशन। दिस हावेवर डज नॉट मीन दैट दे आर एज पेसिमिस्टिक एज द रियलिस्टिक और न्यू रियलिस्टिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेसिमिस्टिक है, मतलब इतना निगेटिव है जैसे कि रियलिस्ट और न्यू रियलिस्ट थे। Then, as a category, the term neoliberals refers to post-war liberal scholars who retain much of the belief of the traditional liberal, except perhaps sharing their optimism. So, in the pre-Second World War period, most liberal writers had a strong belief in the growing, slow but steady realization of human freedom. तो जो लिबरल्स थे उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था
ग्रो में मतलब जो ह्यूमन का ग्रोथ है उसमें स्लो हो रहा है ग्रोथ, लेकिन स्टेडी हो रहा है रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम. देन हाउएवर इन द पोस्ट वार पीरियड However, in the post-war period, the new generation of scholar became much more reluctant about committing themselves to the liberal notion of progress. This lack of optimism among the new generation of liberal was grounded in a number of considerations. As noted by Zacher and Matthew, liberals have not wanted to be branded as idealists, as were many interwar liberals. The international event of this century have made them vary about being too optimistic and in keeping with the ethos of contemporary social science. Many have felt more comfortable about explaining than predicting. तो मतलब इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो लिबरल है स्कॉलर्स है तो वो ऑप्टिमिस्टिक है और वो लोग कंफर्टेबल है कि वो एक्सप्लेन करें ना कि सिर्फ प्रेडिक्ट करें. ओके. In the academic world, neoliberal generally refers to neoliberal institutionalism, or what is now called institutional theory. However, in the policy world, neoliberalism has a different connotation. In the domain of foreign policy, a neoliberal approach seeks to promote free trade or open market and Western democratic values and institutions. तो जो neoliberal approach है वो क्या कर रहा है? वो फ्री ट्रेड प्रमोट कर रहा है, ओपन मार्केट और वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर रहा है. इंस्पायर्ड बाय सच एन आइडियोलॉजी most of the western liberal democracies have rallied around United States in its call for the enlargement of the community of democratic and capitalist nation state. This brand of liberalism draws its ideological strength from the belief that all financial and political institutions created in the aftermath of the Second World War have stood the test of time, which provides the foundation for contemporary political and economic arrangement. What further adds weight to such a view is the belief that these financial and political institutions were created and are being sustained by policy makers who embrace neoliberals or neo-realist assumption about the world. So guys, by reading this we can understand that जो neoliberal है वो less optimistic है, जो उनके views है about human nature वो थोड़ा कम पॉजिटिव वे में जाते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ह्यूमन नेचर के ऊपर. ओके. सो गाइस, in this video we have completed liberal and neoliberal approach. So if you like the video then please subscribe my channel and also hit the bell icon and share with your friends. So see you in the next video. Bye bye.